राम श्री राम राम राम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। गोस्पदीकृतवारीशममशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। कुन्देन्दुदरगौर सुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम की हनुमत हो सहाय।
सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम सीता राम सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम सम्माननीय श्री राजेंद्र मोदी जी, श्रीमती मोदी, परमादरणीय श्री रघु मोदी जी और उनके परिजन, परिवारीजन, प्रेमीजन और इस मोदी शिक्षण संस्थान के इस सभागार के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित जो भी विराजमान श्रोताओं के रूप में हैं, उन सब का मैं सबसे पहले भगवत भाव से नमन करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। और उसके बाद निवेदन करता हूँ कि हम लोग श्री भगवान नाम संकीर्तन, श्री राम कथा की पावन परंपरा के अनुरूप सबसे पहले करें। तदनंतर श्री हनुमान जी की मंगलमयी प्रेरणा। वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुण्यम्। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम्
कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावं सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम सम्माननीय श्री राजेंद्र मोदी जी, वंदनीय श्रीमती मोदी जी, उनके परिजन, प्रेमीजन, परिवारीजन, जीवनोपयोगी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की दिव्य दीक्षा देने वाले इस आध्यात्मिक
वातावरण में निर्मित इस पावन विद्यालय परिवार के परिसर में श्री राम कथा श्रवण हेतु उपस्थित यहाँ सभी वंदनीय श्रोताजन यहाँ आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है और एक आध्यात्मिक आलोक भी प्राप्त होता है। आप सबके प्रति और इस धरती के प्रति मैं भगवत भाव से सादर नमन करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर युग पानी। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया अशरण शरण दया के धाम असरण शरण निर्धन के धन सीताराम निर्धन के धन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना दास बना लो राम अपना दास जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री रामचरितमानस की
विशेषता के संदर्भ में यह पावन पंक्तियां भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे नित नेह सुधा बरसावत मानस जो पशु तुल्य भये जग में तिन्हें मानुष फेरी बनावत मानस रंक राजेश करे पल में जनमानस रोग मिटावत मानस जान की राघव के पद पंकज मानस माही बसावत मानस। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सिय रघुवीर विवाह विवाह सिय रघुवीर विवाह सिय रघुवीर विवाह ये सप्रेम गावहीं सिय रघुवीर विवाह तिन कहाँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस सिय रघुवीर विवाह रघुवीर विवाह रघुवीर विवाह। श्री सीताराम विवाह की मंगलमयी कथा की प्रेरणा प्रभु कृपा से प्राप्त हुई है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीताराम जी के विवाह की मंगलमयी कथा प्रीतिपूर्वक जो गाएंगे और श्रवण करेंगे उनके जीवन में सदा उत्साह बना रहेगा, क्योंकि भगवान का यश साधक के जीवन में मंगल की सृष्टि करने वाला है। इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे यहाँ जितने आर्ष ग्रंथ हैं उनमें प्रमुख हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस। पर यदि विचार करके देखें तो श्रीमद् भगवद गीता योग का ग्रंथ है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अरे और तो और वहां तो विषाद भी योग बन जाता है। प्रथम अध्याय में भक्तवर अर्जुन का विषाद ही योग बन गया। इस अर्थ में योग बन गया क्योंकि विषाद न होता तो प्रभु कृपा से उन्हें ज्ञान का प्रसाद प्राप्त न होता। विषाद से यह ग्रंथ शुरू होता है और प्रसाद पर पूर्ण होता है। त्वत्प्रसाद मयाच्युत, आपके प्रसाद से। तो जिस ग्रंथ में विषाद भी योग हो जाता हो वह ग्रंथ योग का ग्रंथ है, योग प्रधान होने से योग का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। भक्त भगवान की खोज में प्रेमाश्रु बहाते हुए भटकता है, रोता है,
गोपियां श्री कृष्ण की खोज कर रही हैं, यह भक्त हृदय का परिचायक है। तो गीता योग का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है, किंतु श्री रामचरितमानस यह व्यवहारिक प्रयोग का ग्रंथ है। इसमें हम जीवन का ढंग सीखते हैं कि कैसे जिया जाए। इसीलिए यह ग्रंथ ऐसा अद्भुत है कि इसमें भगवान भी मनुष्य बने हैं, मानव बने हैं। क्योंकि रावण ने वरदान ही ऐसा मांगा था कि हम मनुष्य के हाथ से मरें, और रावण को आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वृत्ति के रूप में देखिए। तो यह दानवता की वृत्ति है, और वह कहता मनुष्य के हाथ से मरें। इसका अर्थ है कि दानवता जब मिटेगी, मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं। और ऐसा मानव जो बंदर का स्वामी हो, वानर मनुज जाति दुई बाने। तो मुझे तो लगता है कि हम जितने भी मनुष्य हैं सबको एक एक बंदर मिला है। दिखाई इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अंदर है, मन ही बंदर है। तो बंदर का स्वामी होने का अर्थ है कि जो मन के बस में ना हो, मन जिसके बस में हो, ऐसा संयमी पुरुष ही मानवता का आचरण करते हुए दानवता पर विजय प्राप्त करता है। और यही कारण है कि रावण ने कहा कि हम अपने दुर्व्यवहार से किसी को मनुष्य रहने नहीं देंगे। आकृति मनुष्य की होगी पर प्रकृति मनुष्य की नहीं होगी। तब उस विकराल परिस्थिति में भयभीत होकर वसुंधरा मां ऋषि मुनियों की शरण में जाती हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो। सबने मिलकर प्रार्थना की। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं मनुष्य रूप लेकर आऊंगा। तो इस कथा का सार इतना ही है कि मनुष्य रूप लेकर भगवान आए, और यह समझाने के लिए कि मनुष्य का रूप कैसा होना चाहिए। अब मनुष्य जीवन में व्यक्ति पुत्र बनता है, मित्र बनता है, पति बनता है। तो इन सब के लिए व्यवहारिक उपदेश मिलते हैं। तो इस वर्ष हम लोग श्री राम विवाह को ध्यान में रखकर भगवान श्री राम के चारु चरित्र का चिंतन करेंगे। अब इस प्रसंग की मूल भूमिका के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। था धनुष यज्ञ सुन रघुकुल, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल। जनकपुर में क्या हो रहा है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं धनुष यज्ञ हो रहा है। आगे भी कहा गया आए देखन चाप मख, जहां धनु मख हित भूमि बनाई। किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा कि आप इसको श्री सीता स्वयंवर क्यों नहीं कहते? श्री तुलसीदास जी का कवि हृदय मानवता के संदर्भ में बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करता है इस माध्यम से। कैसे? इस प्रसंग पर अगर विचार करें तो श्री तुलसीदास जी को लगता है कि धनुष रख दिया गया है, और जो इस शिव धनुष का खंडन कर दे श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगे। यह स्वयंवर है क्या? यह धनुष यज्ञ तो हो सकता है पर स्वयंवर नहीं। स्वयंवर तो तब है जब कन्या स्वयं वर का वर्ण करे और वर कन्या का स्वयं वर्ण करे मन से, तब तो स्वयंवर है। अब यह स्वयंवर नहीं हो सकता
कि हमारी शर्त पूरी कर दो, धनुष तोड़ दो, बस तुम्हारा विवाह। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका प्रसंग में जब श्री सीताराम जी एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे को मन से पसंद करते हैं और गौरी माता का आशीर्वाद जब सीता जी को मिलता है और गुरु जी का आशीर्वाद जब राम जी को मिलता है, तब वे लिखते हैं सीय स्वयंवर देखिए जाई। अब यह स्वयंवर है। अब इस संदर्भ में यह बात कही जा सकती है कि विवाह के पूर्व वर कन्या एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को देखें, पसंद करें। क्या यह स्वीकृति है? अगर बहुत पुराने समय की व्यवस्था में जाएं तो इस तरह की संभावना दिखती ही नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है, अगर गंभीरता से सोचें तो यदि गाड़ी में ब्रेक लगे ही रहें तो वाहन आगे बढ़ेगा कैसे? चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे मोटर हो, ब्रेक लगे ही रहें तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? और ब्रेक अगर खोलकर फेंक दिए जाएं तो गाड़ी को दुर्घटना से बचाएगा कौन? अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम विचार करें तो यही हुआ है। पुराने लोगों ने जीवन की गाड़ी में नियम के ब्रेक ऐसे लगा के रखे कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। पर आज लोगों ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। आज हम लोगों ने ब्रेक खोलकर ही फेंक दिए हैं, इसलिए दुर्घटना से बच नहीं रहे। अंधेरी रात थी, एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था, शहर के बीच से जा रहा था। मजे की बात, उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे, कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी। मोटरसाइकिल चालक चिल्ला कर बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब सोचो, ऐसी मोटरसाइकिल जिसमें न प्रकाश है और न ब्रेक है। अगर देखें तो हमारी जिंदगी भी आज ऐसी ही हो गई है। न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है, और जिंदगी की मोटरसाइकिल उम्र की सड़क पर अज्ञान की अंधेरी रात में दौड़ती चली जा रही है। यह विडंबना है। एक सज्जन सुना रहे थे, हवाई जहाज में यात्रा का वर्णन कर रहे थे कि कई लोग उस हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। अचानक हवाई जहाज में कुछ खराबी आई। उसमें जो दिशा सूचक यंत्र था वह बिगड़ गया। उसने सूचना देनी बंद कर दी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ दूसरी विचित्रता यह हुई कि हवाई जहाज की रफ्तार बढ़ गई और तेजी से जाने लगा। तो पायलट ने सूचना दी कि हम आपको दो खबर सुनाने जा रहे हैं, एक खुशी की, एक दुख की। और दुख की खबर तो यह है कि विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पर खुशी की खबर यह है कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अगर देखें तो आज हमारी यही दशा है। हमें खुद पता नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं पूरी तेजी से जा रहे हैं, और इस तेजी को ही हम प्रगति कहते हैं। और इसीलिए हर चीज पुरानी होने से खराब नहीं होती और हर चीज नई होने से अच्छी ही नहीं हो जाती। अच्छा, जो नूतन व्यवस्था के पक्षधर हैं वे आस्था विहीन हो गए। वे आस्था का ही उपहास उड़ाते हैं। काहे का यज्ञ, काहे की पूजा, काहे का पाठ, काहे का मंदिर, सब बेकार है सब। तो नया समाज आस्था विहीन होता चला जा रहा है और पुराने लोग
आस्था संपन्न तो हैं पर व्यवस्था को लेकर इतने आग्रही हैं कि नए लोगों के रहन सहन ढंग पर उपहास करते हैं, और नए लोग आज देखा जाए तो आस्था वाले नूतन व्यवस्था का उपहास कर रहे हैं और नूतन व्यवस्था वाले पुरातन आस्था का उपहास कर रहे हैं। ऐसी दशा में रामचरितमानस की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आस्था के नाम पर जो व्यवस्था के आग्रही हैं उन्हें आग्रह छोड़कर युगानुकूल व्यवस्था के साथ सुर में सुर मिलाना चाहिए, और जो आस्था विहीन हैं ऐसे नए लोगों को थोड़ा पीछे लौटकर आस्था का आश्रय लेना चाहिए। और वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। वह क्या नया है? वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे। और मैं यहाँ देखता हूँ और बहुत गौरवान्वित होता हूँ कि आस्था का दृश्य देखें, ये तपोवन और यहाँ का ये आध्यात्मिक क्षेत्र, और व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अत्य आधुनिक व्यवस्था और उसके माध्यम से शिक्षा, लेकिन आस्था के संस्कारों की दीक्षा, यह एक साथ मुझे तो लगता है कि राम कथा का व्यवहारिक रूप यहाँ दिखाई देता है। रामचरितमानस की कथा का व्यवहारिक रूप दिखाई देता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि पुराने समय में जो विवाह होते थे, हमने सुने हैं अपने गुरुजनों से, बाल विवाह की परंपरा थी तो उस समय परिवार का कोई आदमी भी नहीं जाता था, मुख्य प्रमुख पुरोहित जी जाते थे, एक सेवक उनके साथ जाता था। जन्म पत्रिका के आधार पर वे भ्रमण करके जिस वर का निर्णय कर देते, चयन कर लेते पुरोहित जी और सेवक, परिवार वाले उसे स्वीकार कर लेते। कन्या से तो कुछ पूछा ही नहीं जाता था, न उस समय वय वैसी रहती थी न परिस्थिति वैसी रहती थी। कन्या तो विवाह के दिन ही शायद वर को देख पाती या उसके बाद ही। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर मैं इतना ये कह रहा हूं कि उस समय की व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन आप विचार करो, सबसे पूछा जा रहा है, पर जिसे पूरा जीवन बिताना है जिसके साथ, उससे कोई कुछ नहीं पूछता था। मुझे यह लगता है कि उस समय मानो ब्रेक इतने तगड़े लगे थे कि गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं थी। पर आज सौभाग्य का क्षण नहीं आया, आज भी दुर्भाग्य का क्षण है। उस समय विवाह के लिए वर के संदर्भ में कन्या से कोई नहीं पूछता था। उस समय विवाह के लिए कन्या से कोई नहीं पूछता था, आज कन्या किसी से नहीं पूछती। ये एक तरह के दमन का ही दुष्परिणाम है। उस समय कन्या से कोई नहीं पूछते थे, आज कन्या किसी से नहीं पूछती। अर्थात उस समय परतंत्रता की पराकाष्ठा थी और आज स्वच्छंदता की पराकाष्ठा है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन का निर्माण, जीवन का विकास जब होता है न परतंत्रता में होता है न स्वच्छंदता में होता है, जीवन का विकास स्वतंत्रता में होता है। और दुर्भाग्य ऐसा कि हमने परतंत्रता देखी थी, स्वच्छंदता देख रहे हैं, स्वतंत्रता तो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चलता है। इसलिए तुलसीदास जी परंपरावादी होते हुए भी प्रगतिवादी हैं, आस्थावान होते हुए भी व्यवस्था नूतन के पक्षधर हैं। इसलिए उन्होंने ही सबसे पहले स्वीकृति दी कि नहीं नहीं, श्री सीताराम का विवाह ऐसे नहीं कि कोई धनुष तोड़ दे और कोई भी धनुष तोड़ दे, उसके गले में जयमाल डालनी है क्योंकि उसने धनुष तोड़ दिया। अब तुम्हें पसंद हो या ना हो, इससे क्या, तुम्हें तो जयमाल डालनी है। ये धनुष यज्ञ हो सकता है, ये स्वयंवर नहीं हो सकता। इसीलिए वे पुष्पवाटिका प्रसंग लिखते हैं सबसे पहले।
श्री तुलसीदास जी ने लिखा, समय जानी गुरु आयसो पाए, समय जानी गुरु आयसो पाए, जाने समय जाने गुरु आयसु पाए, लैन प्रसून प्रसून चले दो भाई, समय जाने समय जाने जाने। बड़ा सुंदर संकेत है। पूजा का समय जानकर गुरुदेव की आज्ञा लेकर श्री राम लक्ष्मण गुरु पूजन के लिए, प्रभु पूजन के लिए दल फूल का चयन करने गए पुष्पवाटिका। अजा और श्री सीता जी भी गई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गौरी माता की पूजा के लिए श्री सीता जी को भेजा उनकी माता ने, और पूजन के लिए पुष्प दल लेने के लिए गुरुजी ने भेजा राम जी और लक्ष्मण जी को। अब व्यवहारिक संदर्भ में कितनी उपयोगी और महत्वपूर्ण बात कही गई इस प्रसंग के माध्यम से। वर कन्या विवाह के पूर्व एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को देखें, यह स्वीकृति तो श्री रामचरितमानसकार देते हैं, तुलसीदास जी महाराज देते हैं, लेकिन यहां एक शर्त है। गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प दल लेने राम जी गए हैं और गिरिजा जी के, गौरी जी के पूजन के लिए श्री सीता जी गई हैं। इसका अर्थ यह है कि वर कन्या विवाह के पूर्व एक दूसरे को देखें, पसंद करें, मिलें, पर मिलें तो पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से। यह हमारे पवित्र संस्कारों की कसौटी है। हम स्वतंत्र तो हों पर हम स्वच्छंद ना हों। और सही बात यह है कि विवाह का निर्णय लेते समय हमारा मन वासना से नहीं, उपासना से भरा हो। अगर देखा जाए तो रामचरितमानस में 4 विवाहों की कथा है। 2 विवाह असफल हो गए, 2 ही विवाह सफल हुए। शंकर भगवान का विवाह सफल हुआ, राम जी का विवाह सफल हुआ, और शूर्पणखा का विवाह सफल नहीं हुआ, और हमारे श्री नारद बाबा का विवाह भी सफल नहीं हुआ। ये तैयारी नारद जी ने भी विवाह की थी मन से, शूर्पणखा भी विवाह का निश्चय लेकर ही आई थी, लेकिन ये 2 विवाह सफल नहीं हुए और ये 2 विवाह सफल हुए। और इसका अर्थ यह है कि चाहे श्री नारद जी के विवाह का प्रसंग हो, चाहे शूर्पणखा के विवाह की कामना का प्रसंग हो, दोनों में वासना की प्रधानता है। और श्री तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि जहां वासना की प्रधानता होगी वहां विवाह असफल होगा, और जहां उपासना की प्रधानता होगी वहीं विवाह सफल होगा। एक सज्जन तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि महाराज शब्द 2 हैं। हमने कहा कौन से? बोले एक होता विवाह और एक होता बियाह। विवाह और बियाह, हमने कहा क्या अर्थ है? कहा कि जब विवाह के बाद वाह वाह बनी रहे तो विवाह, और जिसके होते ही आह आह शुरू हो जाए तो बियाह। शंकर भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की, शिव जी विवाह के लिए तैयार हो गए, पर देवताओं को लगे कि इन्होंने काम को तो जला दिया और विवाह के लिए तैयार, लेकिन पूछे कौन? तब
ब्रह्मा जी ने पूछा कि देवता ये जानना चाहते हैं कि आपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए, यह बात समझ में नहीं आई। शंकर जी ने कहा समझना क्या, सीधी सी बात है, मैंने काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार हूं, इसका अर्थ इतना ही है कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। यहां काम की नहीं, राम की प्रेरणा हो। हमारे यहां तो विवाह भी यज्ञ है, सचमुच। हमारे यहां गृहस्थ आश्रम की बड़ी महिमा गाई गई है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। हमारे यहाँ जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उन सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है। एक बार एक सज्जन मिले हमें, वे नए नए साधु हुए थे और साधु होने से ज्यादा साधु होने का अभिमान उन्हें था। तो जहां ठहरे थे सबको परेशान करते, मैं साधु, मैं साधु। तो हमने कहा कि महाराज बने रहो, इन्हें काहे को परेशान करते हो, वो तो अच्छी बात है। अब वो गृहस्थों की निंदा करें और मैं संत। अच्छा, बेचारे गृहस्थ भी ये रोज सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि हम तो फंस गए माया जंजाल में। ये बड़ी विडंबना है। पर वो बार बार कहेंगे मैं साधु, मैं साधु। तो हमने उनसे एक ही बात कही, हमने कहा महाराज क्या है साधु की महिमा? बोले साधु ना होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता? बोलो बोलो। वो सोच रहे थे जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। बोले साधु ना होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता? बोलो। हमने कहा गृहस्थ ना होते तो साधु को भिक्षा कौन देता? बोलो। अरे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोले मैं इस बात को नहीं मानता, मैं विरक्त हूं और मैंने विवाह नहीं किया। अब यह भी एक कसौटी हो गई, विवाह नहीं किया। तो अब वो खींच रहे थे, तो मेरा थोड़ा विनोदी स्वभाव है और उनसे नम्रता पूर्वक मैंने कहा ना महाराज नाराज मत होना। बोले हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, मैंने विवाह नहीं किया। हमने कहा किया नहीं कि हुआ नहीं, 2 बातें स्पष्ट कर। अब तो और अधिक नाराज हो गए, बहुत नाराज होके बोले कैसी बात करते हो, मैंने किया नहीं। क्योंकि ये नरक का मार्ग है और किसका मार्ग क्या क्या उन्होंने कहा मैं आपको सुना नहीं सकता। तो हमने कहा गलत काम है। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि आपने नहीं किया पर आपके पिताजी ने तो किया होगा, तभी तो आपका जन्म हुआ। बोले क्या कहना चाहते हो साधु की महिमा? हमने कहा साधु की महिमा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अच्छे महात्मा, हम मान गए कि आपसे महान कोई नहीं, लेकिन अगर आपके पिताजी ने विवाह न किया होता तो आपका जन्म होता। बोले क्या मतलब? अरे हमने कहा गृहस्थ ना होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की कौन कहे परमात्मा का अवतार कहां होता। दशरथ जी कौशल्या जी के बिना राम जी कैसे आते, वसुदेव देवकी जी के बिना श्री कृष्ण कैसे आते। तो जिस गृहस्थ आश्रम में अनेक महात्माओं का जन्म होता हो और परमात्मा जहां प्रकट होते हों, उस गृहस्थ आश्रम की महिमा सबसे बड़ी है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। अच्छा आप कल्पना करो कोई विवाह न करे, सब बाबा जी बन जाएं, सब बाबा जी बन जाएं, तो बाबा जी भी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? पता नहीं, लोग बिना सोचे समझे क्या क्या कहते रहते हैं। मैं 2 घटनाएं सुनाऊं आपको। तो विवाह के समय स्वाभाविक है, बेटी परिवारी जनों से बिछुड़ रही थी तो रो रही थी, और दूल्हा यह दृश्य देखकर बहुत हंस रहा था। अब ये हंसने की बात है, अरे उस समय पूरी हार्दिकता होनी चाहिए, वो भी छुड़ रही है तो वो हंसे। तो किसी महात्मा से किसी ने कहा कि ये कैसा पति है, ये पति है कि विपत्ति है? वो बेचारी रो रही है, हंस रहा है, इनमें कोई समता है? महात्मा बोले समता है इनमें। क्यों? बोले रोकर अभी पिता के कुल का बधू वियोग सहेगी, आगे जाकर बने स्वामिनी जीवन भर सुख लेगी।
ये यहाँ रो रही, वहां जाकर इसका रोना बंद, और ये यहाँ हंस रहे हैं, इनका हंसना बंद। नाजी से परिवार बढ़े सब भार यही ढोवेंगे, और दूल्हा हंस ले आज अगारी जीवन भर रोवेंगे। ये ब्याह है। एक आदमी का और विवाह हुआ तो बारात लौट कर आई तो वधू रास्ते में रोती रही परिजनों की याद करके। अब दूसरे तरह का भी दृश्य उपस्थित होता। पति बोला, हे देवी धन्य हो तुम, इतना बड़ा त्याग किया तुम, एक क्षण में अपने माता पिता का त्याग कर दिया मेरे लिए। पत्नी बोली, वो तो सभी करते हैं। नहीं, फिर भी यहां तक तो भाव ठीक कि भाई उस त्याग की महिमा पहचान कर उसका आदर करें। अपने मन में नारी शक्ति का सम्मान जहां है वहां देवता निवास करते हैं। महाराज मनु का वचन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन उसने और विचित्र बात कही। उसने कहा कि मैं बहुत हीन भाव से ग्रसित हूं, क्या त्याग में तुम्हारी बराबरी नहीं कर पा रहा। पत्नी बोली, बराबरी का क्या अर्थ है त्याग का? बोला, यही अर्थ है कि हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। क्या आदर्श उपस्थित हुआ है, क्या समझता है। ये इस तरह की जो विडंबनाएं समाज में दिखाई देती हैं, उन सबसे सावधान करने के लिए तुलसीदास जी ने एक उचित व्यवस्था दी रामचरितमानस के माध्यम से। इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। अब इस प्रसंग को देखें। श्री राम जी लक्ष्मण जी गए, बगीचा देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, चहु दिस चेत ये पूछे माली गन, चहु दिस चेत ये पूछ माली गन, चहु दिस चेत ये माली गन, माली गन, माली चेत ये पूछ लगे लैन, दल फूल मुदित मन, मन चेत ये। श्री राम जी लक्ष्मण जी कुश वाटिका में पहुंचे। अब चारों तरफ देखने लगे, चारों तरफ देख। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु चारों तरफ क्या देख रहे हैं? गुरु जी ने आज्ञा दी है, फूल दल तोड़े चले हम लोग। पर राम जी मुस्कुराए, नहीं लक्ष्मण मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं प्रभु? राम जी ने कहा, कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछकर फूल तोड़े। यह आदर्श मर्यादा, यह व्यवहारिकता। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिखे यहाँ का व्यवस्थापक, तब उससे पूछकर फूल तोड़े। राम जी चारों तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा। और हम लोग भी चारों तरफ देखते हैं, कोई पूछे क्या देख रहे हो तो हम लोग ये कहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। राम जी कहते कोई दिख नहीं रहा है, हम कहते कोई देख तो नहीं रहा है। और सचमुच अगर हमें यह बात स्मरण में रहे कि कोई देख रहा है, कौन? मैं देखता हूं कि देखते हैं आप? कौन कहता है मुझे होश नहीं? नेक कमाई कर ले बंदे, करम न करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे, करम न
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से तुझे देखने वाला, तुझे पुण्य की नैया पार लगावे, पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। बड़े कड़े कानून प्रभु के बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े कड़े कानून बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा, और न रत्ती लेन देन और जमा खर्च का, लेन देन और सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के, मेरे मालिक के, मेरे राघव के दरबार। राम जी मालियों से कहते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प तोड़। माली तो भाव से भर गया उनका हृदय कि यह शिष्टाचार, कैसी शिष्टता। दूसरा कोई होता तो ऐसे ही तोड़ देता। माली पूछते कि कहूँ अच्छा तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन है पता है? जब पता लगेगा बहुत बहुत पछताओगे। नौकरी करनी है कि नहीं? हम राजा के मेहमान हैं, महाराज सुनेंगे तब तो विचार कहते ठीक है भाई ठीक। लेकिन राम जी को पहचान गए कि ये इतने बड़े अतिथि और हमारे महाराज जिनको स्वागत करके लाए हैं और वो हमसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी अनुमति हो तो फूल तोड़ने। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें संकोच मत डालिए, आप तो राजा हैं, राजकुमार हैं। भगवान ने कहा सो ठीक है, वो जो हमें सो ठीक है, लेकिन इस वाटिका के संरक्षक हो, रक्षक हो, तो यहाँ के राजा तो तुम ही हो और तुमसे पूछनी चाहिए जहाँ जिसको जो व्यवस्था दे रखी है उस दायित्व का सम्मान करना भी मानवता के अंतर्गत है, कर्तव्य के अंतर्गत है उस पद का। और ऐसा नहीं आप कहो तो ही फूल तोड़ें। तो मालियों ने भगवान को इस तरह कहते देखा तो वे प्रेम से भर गए और प्रेम में कुछ अटपटी बातें भी उन्होंने कही मिथिला के नाते। अच्छा मिथिला वाले कहते ही जनकपुर वालों से पूछो कि आप राम जी को क्या देते हैं, आप राम जी को क्या देते हैं? जनकपुर वाले बोले हम जो देते हैं वो राम जी को कोई दे नहीं सकता। अच्छा क्या देते हो? राम जी के तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो तन मन धन प्राण न्यौछावर करते हैं श्री राम जी पर। करते होंगे लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो क्या देते हो? कि हम तो राम जी को गाली देते हैं। किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे। जब विवाह हो रहा था ना तब एक सखी ने कहा कि इनको गाली मत दो, पुरुषोत्तम है ये, पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। और ये मिथिला की माली भी रसिक हैं तो कहने लगे बगिया बिच जान न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच राम
बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो बगिया। मालियों ने कहा कि प्रभु हम आपको दल फूल तोड़ने की कौन कहे, बगीचे तक में नहीं जाने देंगे, क्षमा करें। अब राम जी तो मुस्कुरा रहे, लक्ष्मण जी खींचे, कहा कि और जोड़ो इनके हाथ और इनसे पूछो, वो बगीचे में घुसने तक नहीं दे रहे। ये लोग ऐसे नहीं मानते, डांट कर कहना चाहिए था, पर आपका स्वभाव ही ऐसा है। पर राम जी मुस्कुराते रहे, अरे नहीं भाई, उनको भी अधिकार है कहने का, उनकी भी सुनो। अच्छा भैया, अगर तुम हमें बगीचे में नहीं जाने दोगे तो गुरु जी की पूजा के लिए जो दल फूल हमें लेने हैं वो कैसे मिलेंगे? माली बोले, सरकार हम किस लिए हैं? दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, रघुवर बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो बगिया बिच आना, राम राम दल फूल तोरी हम नहीं हैं, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो बगिया। हम दल फूल लेकर आएंगे। पर राम जी का यह भी आदर्श है। दूसरा कोई होता, ठीक है ले आओ तुम्हें ले आओ, या ये कहता अपने को आम खाने के पेड़ गिरने आ रहे हैं, दल फूल बस दे देंगे गुरु जी को। पर राम जी बोले, आपकी इस सहयोग भावना के लिए साधुवाद, किंतु गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से करेंगे, तो दल फूल तो हम ही तोड़ कर ले जाएं तो ठीक है। तो क्या हमें इसके लिए भीतर नहीं जाने दोगे बगीचे के? माली बोले कि हम तो भीतर जाने दें, पर हमें डर लगता है। किस बात का डर? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। अब देखो, यह प्रेमी के हृदय की बात है। प्रभु आपके जो चरण हैं ये बड़े कोमल, कमल से भी कोमल लग रहे हैं, और फिर पादत्राण नहीं है इनमें, आप नंगे नंगे पांव आ गए हैं यहाँ, तो एक डर यह भी लग रहा है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी बोले, जनक जी का इतना बड़ा नाम और बगीचे की यही व्यवस्था, कांटे कंकड़ पड़े हैं। माली बोले, नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, किंतु कोमल चरण कमल बिनु पनहि। डर यह है कि पुष्प बिछा रखे हैं रास्ते में, तो पंखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो पंखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो पंखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच। बगिया
अब यह दृष्टि है। हृदय जब देखता है तो इसी तरह देखता है। आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं पंखुड़ी। आहा, ये भक्त का भाव है। अच्छा, दिल की बात को अकल से नहीं सोचना चाहिए, उसकी भावना देखनी चाहिए। आपके चरण बड़े कोमल पंखुड़ी। राम जी ने कहा यह आपकी भावना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटकाकीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी गुरोर आज्ञा गरी ऐसी, गुरु सेवा के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। माली बोले कि प्रभु आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन आगे वाले रोक लेंगे, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर कौन रोकेगा? अब ये मालियों का विनोद है। कहने लगे कि प्रभु वो जो भौरे हैं ना फूलों पर मड़रा रहे हैं, हाँ हाँ, आपको जैसे ही देखेंगे भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? आपके मुख के चारों ओर। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही हैं। राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पे मड़ रही हैं। राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज। बगिया, ये जो भौरे हैं वो फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे, आपके मुख कमल पर मड़राने लगेंगे। श्री राम जी बोले क्यों? इसलिए कि भौरों ने अभी एक ही कमल देखा है जो जल में खिलता है, एक तरह का कमल देखा जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो उन्हें कमल ही कमल दिखाई देंगे। हाँ, कमल ही कमल कैसे? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मुख कमल, नयन कमल, कर कमल, चरण कमल, कमल ही कमल दिखे। अच्छा, एक अद्भुत बात यह भी है कि जल में खिलते हुए कमल तो देखे हैं, पर यहाँ तो कमल में भी कमल, मुख कमल में भी दो दो नयन कमल, तो भौरे सब यहीं मड़ रहेंगे। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, तुम्हें तो कोई कठिनाई नहीं है। नहीं, हमें तो कोई कठिनाई, तो हमें जाने दो। मालियों ने कहा कि सरकार एक कठिनाई हमें भी है। क्या कठिनाई है? आप फूल तोड़ेंगे ना? हाँ, तो हमने सुना है। क्या? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण
धूलि के पड़ते ही, चरण के स्पर्श से ही अहिल्या का उद्धार हो गया। शिला में से नारी प्रकट हो गई, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। भगवान ने कहा तो का चरणों से डर लगता है, डर लगता है तो कोई हम चरणों से फूल तोड़ेंगे जो तुम्हें डर लगता है? नहीं, चरणों से तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन डर ये है चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु। तो जब चरण छुलाने से शिला उड़ सकती है तो कर छुअत बिटप उड़ी जई है। राम जी बिनती सुनो, कर छुअत बिटप उड़ी जई है। राम जी बिनती सुनो, कर छुअत। जब चरण छुलाने से शिला उड़ सकती है तो हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे। लक्ष्मण जी को लगा कि ये खबर यहां भी आ गई है। देखो, औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी बोले इधर क्या देख रहे, जवाब दो उन्हें बताओ। श्री राम जी ने मालियों से कहा कि देखो, हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। माली बोले हाँ ये ठीक है। अपने साथी से कहा हाँ इतना तो चल जाएगा, चलो। तो चले। अरे ठहरो, एक बात तो रही गई। अब क्या रह गया भाई? आपने कहा था कि पूजा के लिए फूल तोड़ेंगे, दल फूल। हाँ हाँ, तो बिना हाथ धोए तो तोड़ेंगे नहीं। जब नंगे पाँव आए हैं, पूजा के भाव से ही तो आए, तो हाथ धोएंगे। हाँ हाँ अवश्य। तो क्या बगीचे में सरोवर नहीं है? तो फिर क्या समस्या है? समस्या वही तो है कि सरोवर की सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा जल तक जाने के लिए। हाँ वो तो है, तो डर फिर है। सरसोपान, सरोवर की जो सीढ़ियां हैं वे हैं शिलाएं। सरसोपान शिला पद परसत, प्रभु सब नारी बनी जई है। राम जी बिनती सुनो, प्रभु सब नारी बनी जई। राम जी बिनती सुनो, प्रभु सब। बगिया ओ राम, प्रभु सब नारी बनी गई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया महाराज ये जो शिलाएं हैं वो सीढ़ियां हैं सरोवर की। आपके चरण स्पर्श से वे सब मुनि पत्नियां बन जाएंगी, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां समस्या ही समस्याएं हैं, समाधान नहीं है। राम जी ने मुस्कुरा कर देखा लक्ष्मण जी की तरफ, फिर मालियों से बोले कि भैया अभी तक समस्याएं बताई, तो कोई समाधान भी तो बताओ कि कोई बाधा ना आवे। माली बोले जब बोलहुगे सियाजू की जय, सियाजू की जय,
जब बोलहुगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई है। राम जी विनती सुनो बगिया बिच ज्ञान न दई है। राम जी विनती सुनो बगिया बिच। आप श्री सीता जी की जय बोलिए, कोई बाधा नहीं आएगी। सीता जी की जय बोलो, बगीचे में प्रवेश करो। अब राम जी मुस्कुराए, श्री लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी इससे बोले, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? कहते हैं सीता जी की जय बोलो। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है, बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मण कैसी बात करते हो, हम श्री सीता जी की जय बोलेंगे तो कैसा अटपटा लगेगा। लक्ष्मण जी बोले, कुछ नहीं लगेगा अटपटा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब यह बात सुनकर राम जी खिलखिलाकर हंसे। बेहसत बंधु दो सुनी बतिया, बेहसत बंधु दो सुनी बतिया, राजेश दरस कब पई है। राम जी विनती सुनो राजेश, राजेश दरस कब पई है। राम जी विनती सुनो बगिया बिच। जान 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 दे बगिया बिच जान दे हैं। राम जी विनती सुनो बगिया, हे बगिया हे बगिया। अब इस प्रसंग को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें। आध्यात्मिक दृष्टि यह है कि श्री सीता जी की जय बोलो तभी इस बगीचे में प्रवेश मिलेगा। और श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति की सत्ता स्वीकार करने का अर्थ है अपने क्षुद्र अभिमान का त्याग, अपने होने के अभिमान का त्याग। क्योंकि भक्ति के मार्ग में अहम ही तो बाधा है, अभिमान ही तो बाधा है। एक उर्दू के कवि ने कहा, अपनी खुदी ही पर्दा है, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये अहंकार ही तो बाधा है। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की है सनम, स्वामी राम तीर्थ जी की पंक्तियां हैं। वे कहते हैं, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की है सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। तो भक्ति की सत्ता स्वीकार करना, और इसका अर्थ है कि प्रेम की बगिया में, प्रेम की वाटिका में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब प्रवेश मिलता है। तो उस प्रेम की वाटिका में इंसान अपना अभिमान लेकर कैसे प्रवेश कर सकता है। इसीलिए अभिमानी का प्रवेश निषेध है। प्रेम में अभिमान कहाँ, वहाँ तो सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक कि गलता नहीं है। और इसीलिए भक्ति की सत्ता स्वीकार करें तो प्रेम की बगिया में प्रवेश मिलेगा। एक अच्छा, व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से विवाह की पूर्व भूमिकाएं, कितना सुंदर संकेत है। मालियों का संकेत है, विवाह तो करने जा रहे हैं,
पर श्री सीता जी की जय बोलिए। और लक्ष्मण जी ने कहा कि मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, आज बाहर से भी बोल दीजिए। इसका अर्थ यह है कि पुरुष भी महिला की शक्ति की सत्ता मन ही मन स्वीकार करता है कि इनके बिना काम नहीं चल सकता, ये जितना व्यवस्था देख लेते हम भी उतना नहीं कर ये। लेकिन ये जय बोलने में राम जी से जो कहा मालियों जय बोलो, बस उस नारी शक्ति की सत्ता को मन से तो स्वीकार करते हैं, पर बाहर से प्रकट प्रशंसा करने में पुरुष का अभिमान आड़े आता है। पुरुष मैं, हाँ ठीक है मैं, यही जो ये बड़ी कठिनाई की बात है। अच्छा, कुछ लोग अपने हम को पता नहीं क्या समझते हैं। हमने एक आदमी को देखा वो ऐसे हाथ करे पी हम, अरे हमका रहने दे, जाने कितने हम करके मर गए। काहे का हम है? हम से मिलता जुलता एक शब्द है बहम, जिन्हें अहम उनको समझो है बहम। इसलिए प्रेम के स्पष्ट हृदय पूरी हार्दिकता से स्वीकृति होनी चाहिए, ये उपदेश मिलता है। अब राम जी लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल दल फूल, लगे लेन दल फूल, लगे लेन फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल, लेन दल फूल, लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल। लगे लेन दल फूल, लेन दल फूल, लेन दल फूल। भगवान दल फूल का चयन करने लगे। अब इस प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी पूजा पद्धतियों में अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। शैव परंपरा में बिल्व दल और वैष्णव परंपरा में तुलसी दल। पर तुलसीदास जी महाराज से जब पूछा कि राम जी दल फूल लेने आए गुरु जी की पूजा के लिए, तो कौन से दल लिए, तुलसी दल कि बिल्व दल? तुलसीदास जी की एक विशेषता है, वे इस झंझट में नहीं पड़ते, वे दोनों को ही ठीक मानते हैं। आपकी जैसी भावना हो वही दल मानो, वही फूल मानो। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी, और तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी, दूर रहे दल से। और इसलिए तुलसीदास जी दल में नहीं पड़ते, दिल की बात करते हैं। और एक दल हो तो दल, और दो दल मिल जाए तो दल दल, इस दल दल से निकलना मुश्किल। और इसीलिए लगता है आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दल दल है, और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। यह जो बात महत्व हृदय का है। आपको शिवजी प्रिय लगते हैं, वाह, राम जी प्रिय लगते हैं, विष्णु जी प्रिय लगते हैं, जैसे उसमें क्या है, तेरी जुदा पसंद है मेरी जुदा पसंद। भक्त को तो संसारी आदमी भी बुरा नहीं लगता, वो कहता तेरी जुदा पसंद है मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है मुझको खुदा पसंद, उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं। इसलिए लगे लैन दल फूल मुदित मन, जैसी जाकी रही भावना जैसी। अब बस दो बातें और फिर विराम की ओर चले। देखो दल फूल, अब फूल दलों में छिप जाए और भगवान ढूंढे। अब फूल का एक अर्थ है सुमन, सुंदर मन को भगवान भी खोजते हैं। सुमन, सुंदर मन जिसका हो, सुंदर मन जिसका हो उसे भगवान खोजते हैं।
जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। भगवान ढूंढ रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान ढूंढ रहे और ये छिप गए। तो भगवान ने पुष्पों से कहा कि मिल जाओ ना। पुष्प बोले क्यों? कहा हम ढूंढ रहे हैं। पुष्पों ने कहा कि जब कोई आपको ढूंढता है तो क्या आप इतनी ही जल्दी मिल जाते हो जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हो? भगवान ने कहा तुम कहाँ छिपे हो? पुष्प बोले हम तो दो दलों के बीच में छिपे हैं, आप तो अनेक दलों के बीच में छिपे हो। आपको लेकर जितने दल हैं उतने तो किसी को लेकर नहीं बने, तो मिलोगे कैसे? प्रकाश हो जाए। ते ही अवसर सीता, अवसर सीता, अवसर सीता। श्री सीता जी आई और सीता जी के आने से प्रकाश हुआ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने कहा करत प्रकाश फिरई फुलवाई। तो इस संदर्भ में एक ही बात कहनी है, क्या? जहां जहां अभिमान के कारण अंधकार छाया हो वहां भक्ति के आगमन से प्रकाश हो जाता है, और उस प्रकाश में हमें मन की नहीं सुमन की प्राप्ति होती है। यह संकेत पुष्प वाटिका से मिलता है। अपना अपना मत तो ठीक है, लेकिन अपना ही मत ठीक है यह मत ठीक नहीं, अपना भी मत ठीक है। और जब भी की जगह ही लग जाता है तो ये जितने मत वाले हैं सब मत वाले हैं। कीमत वाले तो तब बने जब भगवान के प्रेम में मत वाले बने। तो पुष्प वाटिका प्रसंग हमें सुंदर मन की प्रेरणा देती है, सुंदर जीवन की प्रेरणा देती है यह पुष्प वाटिका की कथा। और राम जी की कथा व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने की बात कहती है, और कैसे जीवन सुंदर बने ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रसंग से मिलते हैं। श्री सीताराम जी के मंगलमय विवाह की कथा की भूमिका आरंभ हुई है, और इन आगामी प्रवचनों में हम लोग श्री सीताराम विवाह का श्रवण करेंगे कथा के रूप में, और दर्शन करेंगे लीला के रूप में। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई, तिन कहाँ सदा उछा मंगलायतन राम जस। जय सिया राम जय जय सिया राम जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपे भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की। कौन है? एक भजन
इस संसार की गतिविधियों पर। यह भजन हम लोग सुने और इसके बाद ही विराम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। काया की श्वासा हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सानी समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही नीला। सुने सब कुछ उसकी ही नीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भी सृजनहार सृष्टि का है। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा।
तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का सूत्र, यही मुक्ति का है सूत्र, यही मुक्ति का। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।